कप्तान शुभमन गिल चले गए हैं अस्पताल में, तो कोच ने भी जाहिर कर दिया उन खिलाड़ियों के नाम जिसकी वजह से टीम इंडिया को हार मिली है पहले मुकाबले में। जहां दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो किसी ने सोचा नहीं था कि टीम इंडिया तीसरे दिन हार जाएगी। सबका मानना यही था कि तीसरे दिन साउथ अफ्रीका अगर 100 रन भी बना लेती है, 120 भी बना लेती है, तो टीम इंडिया इसको बड़े आसानी से चेस कर जाएगी। लेकिन टीम इंडिया ऐसा करते हुए जरा भी नहीं दिखाई दी और इस मैच को 30 रनों से हारी और इस सीरीज में पहली हार टीम इंडिया को मिल चुकी है। और इस तरह से लगातार चौथी हार टीम इंडिया को अपने ही घर में हार मिल चुकी है, जहां पर 3 मैचेस आपने न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम के सामने हारे थे, तो चौथा मैच ये है। भले बीच में वेस्ट इंडीज के सामने 2 मुकाबले जीते थे टीम इंडिया ने, लेकिन वो मुकाबले नहीं है, वो कंपटीशन की टीम है ही नहीं है। अगर बड़ी टीमों की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीम है। लेकिन इन 2 बड़ी टीमों के सामने लगातार 4 मुकाबले जिस तरह से टीम इंडिया ने हारे हैं, उससे एक सवाल तो ये उठता है कि क्या टीम इंडिया अपनी ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। जहां पर पिच क्यूरेटर के साथ में शुभमन गिल की वो वार्तालाप आपको याद होगी कि पिच हमको हमारे मुकाबले की चाहिए और हम जैसी चाहते हैं वैसी पिच हमको चाहिए। कोच ने भी आकर के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की तो उनका मानना यही था कि हमको ऐसी ही पिच चाहिए थी। लेकिन क्या ऐसी पिच टीम इंडिया के बैट्समैनों के लिए लायक है क्या? क्या बैट्समैन इस पिच के लिए तैयार भी थे क्या? सामने वाली टीम के प्लेयर तो तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर जीत गए हैं वो, तो फिर उन्होंने बेटर काम किया है, बेटर फील्डिंग की है, बेटर बैटिंग की है। हमारे मुकाबले जिस तरह की बैटिंग टीम इंडिया ने चौथी इनिंग में की है, उसको देखते हुए लग नहीं रहा था कि ये कोई विश्व चैंपियन टीम है जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता है, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन जिस तरह की पिच साउथ अफ्रीका के सामने ये बनाई गई, उसको देख करके लग रहा था कि यहाँ पर कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात इस मुकाबले की ये रही कि किसी भी खिलाड़ी ने, एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था टीम इंडिया का जिसने हाफ सेंचुरी लगाई थी। दोनों ही टीमों की तरफ से सिर्फ टेम्बा बबूमा ऐसे थे जिन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई और उनकी ही हाफ सेंचुरी की वजह से टीम इंडिया इस मुकाबले को बड़े आसानी से हार गई। जहां पर लग रहा था सुबह के पहले सेशन में टीम इंडिया इसको 100 रन के भीतर तो आउट कर ही लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टेम्बा बबूमा ने एक छोर संभाल के रखा और उन्होंने ये बताया कि भले आप मुझे बोना कहते हो, लेकिन मैं बोना भले शरीर से हूं लेकिन काम से तो बहुत बड़ा प्लेयर हूं। उन्होंने अपनी कप्तानी के रूप में देखो या फिर बैटिंग के रूप में देखो, दोनों ही डिपार्टमेंट में जबरदस्त बल्लेबाजी और कप्तानी की, जिसकी वजह से टीम इंडिया को इस सीरीज में 1-0 से पीछे होना पड़ा है। लेकिन क्या सीरीज में 1-0 से पीछे होना टीम इंडिया के लिए ये साबित करता है कि आप जिस तरह से पिचेस बनाते हो, वो पिचेस टीम इंडिया को अब अपने ही जाल में फंसाते हुए नजर आ रही है। जहां पर बैट्समैन ऐसी तैयारी करके आते नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से आप वापस लौट रहे थे, ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस पर आप बाउंसी पिच पर खेल करके आ रहे हो, तो यहाँ पर आप जिस तरह की पिच दे रहे हो, क्या टीम इंडिया को शूट करती है? आपने न्यूजीलैंड के सामने ऐसा किया, आज यहाँ पर भी आपने ऐसा किया। वेस्ट इंडीज में भी आप फंसते हुए नजर आते, लेकिन वो वेस्ट इंडीज थी तो छोटी टीम थी, तो आप जीत गए, आप दब गए। लेकिन जिस तरह की आपने कंडीशन और पिचेस तैयार करना स्टार्ट किया, क्या टीम इंडिया को ये सूट भी करता है क्या? और शुभमन गिल की बात करेंगे। शुभमन गिल चोटिल होने के बाद जब वापस गए, उसके बाद मैदान में लौटे नहीं। ऋषभ पंत ने कप्तानी की, उनकी कप्तानी तो अच्छी थी, लेकिन पिच जरा भी बैटिंग के लायक नहीं थी। और टेम्बा बबूमा के एक अर्धशतक से आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अच्छी बैटिंग की है। देखिए 22 खिलाड़ी में से अगर सिर्फ एक खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो फिर वो खेले हैं, अच्छा खेले हैं बिल्कुल, लेकिन आप पिच को दोष दे सकते हैं। और पिच ऐसी शायद आगे आने वाले मैचेस में बनती रहेगी। जहां दूसरा मुकाबला 22 तारीख से स्टार्ट होने वाला, अगर उसमें भी बनेगी तो टीम इंडिया आपको दूसरा मैच भी हारते हुए दिखाई देगी, जहां पर क्लीन स्वीप हो सकता है। तो आपको पिचेस ऐसी नहीं बनानी है जहां पर आपकी टीम तो फंसे, लेकिन सामने वाली टीम को फंसाने के चक्कर में आप मैच ही हार जाओ। अगर ये पिच, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कंडीशन के लायक होती तो शायद ये मैच बच सकता था। जहां पर टीम इंडिया इस सीरीज में 1-0 से पीछे हुई है। कोच गौतम गंभीर ने ये कहा है कि इस पिच पर रन बन सकते थे, तो फिर क्यों नहीं बने? या फिर आपके बल्लेबाज ऐसे नहीं खिलाए जिसकी वजह से टीम इंडिया इस मुकाबले को हार गई? कुल मिलाकर के बात कहने की यही है कि अगर पिच आपकी अच्छी होती, बैटिंग तो अच्छी थी, दोनों ही टीमें खराब खेली, लेकिन पिच की वजह से जिस तरह से बैट्समैन जूझते हुए नजर आए, ऐसी पिचेस अब आने वाले टाइम में अगर और बनाते रहोगे तो सीरीज हार दर हार होती रहेगी और आपको आने वाले टाइम में और काफी मुश्किलें हो सकती है।